बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, शब बारात में बहुत से मुसलमान गुस्ल करते हैं और इसी मौके से बहुत से मुसलमान वह हैं जो सवाल कर जाते हैं, पूछ जाते हैं, ये मालूम करते हैं कि शब बारात में गुस्ल करें तो किस तरीके से करें। और बहुत से मुसलमान वो भी हैं जो इसी मौके से पूछते हैं, सवाल करते हैं कि शब बारात में गुस्ल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इन दोनों सवालों में से सबसे आखिरी सवाल कि शब बारात में गुस्ल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको मैं पहले हल कर देना चाहता हूं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि शब बारात में गुस्ल करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस मसले को समझने के लिए आपको एक बात जाननी पड़ेगी, एक बात को समझना पड़ेगा कि गुस्ल कब कब किया जाता है, गुस्ल क्यों किया जाता है, किन वजूहात की बुनियाद पर गुस्ल किया जाता है। दोस्तों, चार ऐसी वजह हैं कि जिन वजहों की बुनियाद पर गुस्ल किया जाता है और उन चार वजहों में से अगर तीन वजह शब बारात के मौके से पाई जा रही है और उन तीन वजहों की बुनियाद पर शब बारात के मौके से आप गुस्ल करते हैं तो आपके लिए शब बारात के मौके से गुस्ल करना सही और दुरुस्त माना जाएगा। और उन चार वजहों में से एक ऐसी वजह है कि जिस वजह की बुनियाद पर अगर आप शब बारात के मौके से गुस्ल करते हैं तो आपके लिए गुस्ल करना सही और दुरुस्त नहीं होगा। उस वजह की बुनियाद पर अगर आप शब बारात के मौके से गुस्ल करते हैं तो आपको सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, समझिए और समझकर अमल करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, उन चार वजहों में से पहली वजह कि जिसकी वजह से गुस्ल किया जाता है वह है नापाकी। यानी अगर कोई शख्स नापाक हो जाए तो उस नापाकी को ज़ाइल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, दूर करने के लिए और पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करना, इसी गुस्ल को गुस्ले जिनाबत कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स रात में अपनी बीवी से मिलने की वजह से वह नापाक हो गया, तो इस नापाकी की वजह से उसके लिए गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी हो जाता है। तो शब बारात में आप नापाक हो जाते हैं या पहले से ही आप नापाक हैं तो इस सूरत में शब बारात में आपके लिए गुस्ल करना दुरुस्त ही नहीं बल्कि वाजिब और ज़रूरी है। अगर आप गुस्ल नहीं करते हैं तो आप नापाक रहते हैं और नापाकी की हालत में कोई भी इबादत काबिले कबूल नहीं। तो पहली वजह पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करना, अगर ये वजह है तो आप शब बारात के मौके से यकीनन गुस्ल कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते हैं बल्कि आपके लिए गुस्ल करना वाजिब और ज़रूरी है। और दूसरी वजह गंदगी को ज़ाइल करना मकसूद हो, थकावट को दूर करना मकसूद हो, बदबू को ख़त्म करना मकसूद हो, तो इस वजह से भी शब बारात के मौके से गुस्ल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स दिन भर काम किया, काम करने की वजह से थक गया या पसीने की वजह से कपड़े गंदे हो गए, बदन गंदा हो गया, पसीने की वजह से बदबू आ रही है, तो इस बदबू को ज़ाहिर करने के लिए, थकावट को दूर करने के लिए आप शब बारात में गुस्ल कर सकते हैं, कोई हरज नहीं, कोई दो राय नहीं। और तीसरी वजह फजीलत हासिल करने के लिए, सवाब हासिल करने के लिए गुस्ल करना। मिसाल के तौर पर जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए जो गुस्ल किया जाता है यकीनन सवाब के लिए किया जाता है। अगर पहले से नापाक हैं तो कोई बात नहीं, अगर नापाक नहीं है फिर भी आप जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए गुस्ल कर रही हैं तो इस गुस्ल पर अल्लाह तबारक व ताला आपको अजर अता फरमाएगा, सवाब अता फरमाएगा। इसी तरीके से ईदैन का मसला है कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के मौके से जो गुस्ल किया जाता है वो भी मसनून गुस्ल है। उस गुस्ल पर अल्लाह तबारक व ताला अजर और सवाब अता फरमाता है। और जुमे के दिन जुमे की नमाज के लिए जो गुस्ल किया जाता है और ईदैन के मौके से जो गुस्ल किया जाता है उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और उस दिन गुस्ल करने की एक ख़ास फजीलत है। तो उस फजीलत को हासिल करने के लिए, सवाब को हासिल करने के लिए गुस्ल किया जाता है। तो ये तीसरी वजह है जिस वजह से गुस्ल किया जाता है। और आखिरी वजह इलाज के लिए, दवा के लिए, मर्ज़ को ज़ाइल करने के लिए। मिसाल के तौर पर किसी आलिम ने आपको अमल बताया है कि हफ्ते में एक दिन आपको इस तरतीब के साथ गुस्ल करना है, तो उस आलिम की और उस आमिल की बात मानते हुए मर्ज़ को दूर करने के लिए बतौर दवा, बतौर इलाज आपके लिए गुस्ल करना सही और दुरुस्त है। अगर तरतीब के लिहाज से शब बारात भी उसी मौके में आ जाता है तो फिर आप गुस्ल कर सकते हैं। या इसी तरीके से किसी आमिल ने आपको ये कहा है कि इस अमल को आप शब बारात में ही करें, शब बारात में आप इस तरीके से करके गुस्ल करेंगे, नहाएंगे
تو انشاءاللہ العزیز یہ مرض دور ہو جائے گا, یہ بیماری ختم ہو جائے گی. تو اس عامل نے جو بات کہی ہے وہ اپنے تجربے کی روشنی میں کہی ہے, تو اس عامل کی بات پر عمل کرتے ہوئے بطور دوا, بطور علاج شب برات کے موقع سے غسل کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک وجہ جو میں نے پہلے بتائی وہ یہ کہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے شب برات کے موقع سے غسل نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فضیلت کا دار و مدار احادیث سے ہے, اور شب برات کے موقع سے غسل کرنے پر کوئی فضیلت نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نہیں کہ شب برات کے موقع سے غسل کرنا چاہیے اور غسل کرنے سے ثواب ملتا ہے. یقیناً اگر آپ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے غسل کرتے ہیں کوئی بات نہیں, پاکی کے لیے غسل کرتے ہیں کوئی بات نہیں, بطور علاج غسل کرتے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن اگر آپ کے دل کے اندر یہ عقیدت ہے, یہ ارادہ اور یہ نیت ہے کہ اس رات میں غسل کرنا حدیث سے ثابت ہے اور اس پر اللہ اجر دے گا, ثواب دے گا, تو پھر اس ارادے کی وجہ سے, اس نیت کی وجہ سے شب برات میں غسل کرنا آپ کے لیے درست نہیں ہوگا. اور اگر اسی ارادے کو لے کر آپ شب برات میں غسل کرتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت آپ کو ثواب نہیں دے گا بلکہ آپ کو گناہ عطا کرے گا. کیونکہ دین میں جو چیز ثابت نہیں اس کو ثابت سمجھ کر اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو اسی کا نام بدعت ہے. اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر بدعت ضلالت ہے اور ہر ضلالت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے. تو آپ شب برات میں غسل کر سکتے ہیں لیکن فضیلت حاصل کرنے کے لیے نہیں, ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں, بطور پاکی, بطور علاج یا اسی طریقے سے تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آپ غسل کر سکتے ہیں. آخری مسئلہ وہ یہ کہ ایک عالم صاحب ہیں جن کا نام احمد یار خان صاحب بریلوی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شب برات میں 7 بیری کے پتے پانی میں بھگوتا ہے, اسے ابالتا ہے اور اس کے بعد اسی پانی سے غسل کرتا ہے تو پورے سال وہ جادو سے محفوظ رہے گا. مولانا احمد یار خان صاحب بریلوی صاحب کا یہ تجربہ ہے اور انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ عمل لوگوں تک پہنچایا ہے. تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں, اور عمل کرتے ہوئے آپ کا توکل, آپ کا بھروسہ, آپ کا یقین اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت چاہیں گے جب بھی کچھ ہو سکتا ہے, نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ آپ شب برات کے موقع سے غسل کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ ثواب کے ارادے سے یا اسی طریقے سے فضیلت کے ارادے سے, اور یہ سمجھ کر غسل نہ کریں کہ اس موقع سے غسل کرنا حدیث سے ثابت ہے, سنت سے ثابت ہے. الغرض بطور علاج, جیسا کہ میں نے بیری کے پتے والی بات کہی, اسی طریقے سے اور بھی کوئی عامل آپ کو کوئی علاج بتائے, کوئی طریقہ بتائے تو ان کی بات پر بھی عمل کر کے آپ شب برات میں غسل کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں, کوئی دو رائے نہیں. لیکن جو عالم علماء کا قول ہے وہ عالم علماء کا قول ہی سمجھ کر عمل کیا جائے. ایسا نہیں کہ عالم کی بات کو آپ حدیث کا درجہ دے جائے اور حدیث سمجھ کر عمل کرنے لگے. اس بات کو دھیان میں رکھیں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Had Media.